Krishna
श्री कृष्ण। फिर उद्धव जी ने पुनः प्रश्न भगवान से कर दिया कि प्रभो विश्वेश्वर, हे विश्वेश्वर, ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है? हमने बहुत कुछ हे भगवान सुना है तत्वों के बारे में। आपने पीछे भी कुछ बातें बताई, कई लोगों ने सांख्य शास्त्र में बताया। कुछ कहते हैं 9, कुछ कहते हैं 11, कुछ 5 और कुछ 3, अर्थात कुल 28 तत्व गिनाए हैं। यह तो हम सुन चुके हैं, किंतु कुछ लोग 26 तत्व बतलाते हैं, तो कुछ 25, कोई 7, तो कोई 9 अथवा 6 स्वीकार करते हैं, कोई 4 बतलाते हैं, तो कोई 11 बतलाते हैं। आप भगवान हैं मेरे, आपके मुख से हम आज सुनना चाहते हैं कि वास्तव में उनकी संख्या कितनी है। कुछ ऋषियों के मत में उनकी संख्या 17 है, तो कोई 16 और कोई 13 बतलाते हैं। हे भगवान कृष्ण, ऋषि मुनि इतनी भिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बतलाते हैं? आखिर तो वे ऋषि मुनि हैं, बतलाने के पीछे उनकी भी कोई अपनी सिद्धांत कहो, मत कहो, जो कुछ भी कहो, या अपना रिसर्च उनका कहो, तो आप हमें अब कृपया करके बतलाइए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी, वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वह सभी ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत हैं। पता नहीं चलता है, सब एक दूसरे से कहीं कहीं मिले हुए हैं, लेकिन लोग उसको अलग अलग भी कर देता है। मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना असंभव है। अब माया जो घेर लेता है उनको, भगवान कहते हैं कि नाएतदेवं यथार्थत्वं जो तुम कह रहे हो, नो ऐत देवम, ऐसा नहीं है। जैसा तुम कहते हो वो ठीक नहीं है। कहते यत अहम वच्मि तत्व तथा, जो मैं अभी कहता हूं वो सही है, जो तुम सुन लिए हो। जो मैं कहता हूं वही यथार्थ है। एवं विवदताम हेतुम शक्तयो में दुरत्यया। इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसलिए होता है कि मेरी शक्तियां जो है, मेरी शक्तियों, तो भगवान की शक्तियां कौन? सत्व रज आदि गुण, और उनकी वृत्ति, उनके वृत्तियों का रहस्य लोग समझ नहीं पाते, इसलिए वे अपनी अपनी मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर देते हैं, कर बैठते हैं। यहीं से गलती हो रही। सत्व आदि गुणों के क्षोभ से ही यह विविध कल्पना रूप प्रपंच, जो वस्तु नहीं केवल नाम है, उठ खड़ा हुआ है। यही वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है। अब लोग इस पर विवाद कर रहे हैं। जब इंद्रियां अपने बस में हो जाती है, भगवान फिर कह रहे हैं सुनो, कि जब इंद्रियां अपने बस में हो जाती है तथा चित्त शांत हो जाता है, तब यह प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है।
और इसकी निवृत्ति के साथ ही सारे वाद विवाद भी मिट जाते हैं। देखो, दो प्रकार की स्थिति है हम लोगों की। एक विकृत स्थिति है, एक प्रकृति। ज्यादातर हम विकृत स्थिति में ही रहते हैं। विकृत स्थिति कहते हैं विषय भोग की कामना, ये हमारा विकृत स्थिति है। और प्रकृति क्या हुआ, सहज स्वरूप में कोई स्थित हो जाए, अपने को जान ले कि हम कौन है। प्रकृति में ही असली बात समझ में आता है। घर में कथा हो रही है, क्योंकि हमको अपने ऊपर विश्वास नहीं है उस कथा में। हमारा चित्त जो है विकृत हो गया है। भगवान चित्त के बारे में कहते हैं, चित्त जब शांत हो, इंद्रियां अपने बस में हो, ये तो हो नहीं रहा। न इंद्रियां हमारा बस में है, न चित्त शांत है। विकृत अवस्था में हम पड़े हुए हैं और कथा में हम प्रवेश कर गए। विश्वास नहीं रहेगा। कहते हैं जहां कथा होती है वहीं सभी तीर्थ चले आते हैं, लेकिन चूंकि मेरा विश्वास डगमगा गया है, तो हम तो को प्रयाग में भी, प्रयाग में स्नान है, महाकुंभ है, लेकिन वहां हम इसी विकृत चित्त से जो पहुंच जाएंगे तो हमको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आप कहीं चले जाइए, अयोध्या जाइए, वृंदावन जाइए। अभी कल की कथा में हम सुन ले, कल एकादशी था, तो हम सुने जा, हम उसको सोचते हैं कि कुछ उसको कथा में हम जरूर रख दें। कहा जाता है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे जो आज के जो अच्छे अच्छे संत हो गए हैं, जो समझ रहे हैं कि वो इसलिए ऐसा था कि आज से 100 वर्ष 200 वर्ष पहले की जो व्यवस्था थी, उसमें सबसे ज़्यादा कीमती अन्न था, क्योंकि अन्न मिलता ही नहीं था। अभी 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष, 60, 70, 80 वर्ष पहले तो यही हालत था। ये तो जब हम लोग का हरित क्रांति आया है, तब न हम लोग थोड़ा सा अन्न के बारे में थोड़ा सा आत्मनिर्भर हुए हैं। लेकिन वास्तव में अन्न के लिए तो हम लोग लालायित थे। और उस अन्न को कहा जाता था कि एकादशी के दिन आप त्याग दीजिए, जिसमें हमारा प्राण बसता था। चूल्हा जलता नहीं था कि चारों तरफ से लोग घेर लेते थे कि भाई कुछ बन रहा है, रोटी बन रहा है, कुछ बन रहा है। आज की परिस्थिति में यह कहना ठीक नहीं है कि एकादशी के दिन अन्न त्याग दीजिए। अन्न तो लोग ऐसे भी त्यागे रहता है। 2-2 दिन, 3-3 दिन अगर किसी को मोबाइल दे दो, तो मोबाइल में बच्चे लोग इस तरह से गेम वगैरह में घुस जाते हैं कि माँ कहती रहती है कि बच्चा आ जाओ ना खाने के लिए। ना रुको ना, कोई उसको अन्न से कोई लगाव नहीं है। जो प्रिय आपका वस्तु है उसका एकादशी के दिन त्याज्य होना चाहिए। अब यहाँ तक चावल की बात है, तो देखो इसमें भी हमारे यहाँ ही, हमारे भारतवर्ष में कितना अंतर है कि पुरी में कहा जाता है, जो उच्च साधक हैं वो कहते हैं एकादशी के दिन जो खाया नहीं है भगवान का, वो जो चावल का भोग है, तो बेकार हो गया, सब कुछ उसका खत्म हो जाता है, क्योंकि वो भगवान का है, जगन्नाथ जी का है। उस दिन तो खाना ही है उसको। बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं कि वहाँ खाना है उस दिन। उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं हम खाएंगे, आज एकादशी है, दोष लग जाएगा। आप वृंदावन चले जाइए, वहाँ एकादशी के दिन चावल क्या खिचड़ी का वहाँ को तो भोग ही लगता है। आपका भाव कितना बढ़िया है। एकादशी में पहली बात तो भाव प्रधान होना चाहिए, सबसे प्रथम बात।
दूसरा आपका जो लगाव क्षेत्र है, जैसे मोबाइल है, अन्य विषयों में जो आपका लगाव है, उससे आप कितना देर हट सकते हैं। आप भगवान नाम का जप, कथा, ये सब एकादशी में आप कितना देर पकड़ सकते हैं, तब एकादशी महात्म्य होगा। ये बड़ी ऊंची बात है। भगवान जो हैं, कोई आप व्रत रखिएगा तो भगवान सबसे पहले उस व्रत को जैसे संकल्प लीजिएगा, तो भगवान भी बड़े हमारे विनोदी हैं, कहते हैं इसका ये संकल्प तोड़ना चाहिए। इसकी कथा भी है, नामदेव की कथा सुने ही थे कि नामदेव महाराज, एक तो नामदेव महाराज का जन्म भी बड़ा ही अति है, माने कर्ण की तरह है। कुमारी माँ उनकी जो है उस समय में कुमारी थी। नामदेव जी का जन्म हो गया, माता पिता कहे क्या कि भाई ये बच्चा ये मेरा है पिताजी, ये भगवान का बच्चा है, ये जो विट्ठल हैं इन्हीं का लड़का है। कैसे मानेगा, संसार कैसे मानेगा। ठीक है, तुम एक बार हमसे पूछे थे बचपन में कि हमको इतनी शादियां हो रही है, हमारा भी तो करा दीजिए, तो हम कहे थे कि वही उन्हीं को मानो पति, विट्ठल को मानो। तुमने उसी भाव से पूजा किया, लेकिन आज तुम कह रहे हो कि इन्हीं का संतान है, हम कैसे माने। सब समाज को हम क्या कहेंगे। बड़ा वहाँ पर समाज में हाहाकार हुआ, तो भगवान को खुद आना पड़ा कि नहीं मेरा संतान है, इसका नाम, चूँकि नाम से ये प्रकट हुआ, ये नाम लेती थी तो नाम से इसका ये हुआ, इसका नाम भी नामदेव रहेगा। भगवान नामदेव उसका नाम करके चले, और वो नामदेव जी की परीक्षा भगवान खुद लेने आ गए एकादशी के दिन। क्योंकि एकादशी में कहे भोजन नहीं करेंगे, भगवान आ गए, बहुत ही भिखारी के रूप में आ गए। कहे भाई हम 10 दिन से भूखे हैं, हमको कुछ खिलाओ। तो आज एकादशी है बाबा, हम क्या आपको खिलावे ब्राह्मण देवता, आप फल खा लीजिए, दूध पी लीजिए। ना 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 ना, हम बहुत भूखे हैं, हमको चावल दाल खिलाओ। बड़ा पेश में पड़ गया, कहीं तो हो ही नहीं सकता, हम तो यहाँ प्राण त्याग दें। तो अच्छा है एकादशी के दिन आप प्राण त्याग दीजिए, लेकिन हम आपको खिला नहीं सकते। ये भी अड़ गए। समाज के लोगों को जोर जोर से वो ब्राह्मण चिल्ला चिल्ला करके बोला हमको मार देगा, ये खाना नहीं तो भाई क्यों ऐसा कर रहे हो तुम अपना नहीं दोगे, हमारे यहाँ भेज दो, हम नहीं नहीं किसी के यहाँ जाने देंगे और न खाना खाने देंगे। अंत में भगवान भी खूब लीला किए। वो तो भगवान आए हुए थे, परीक्षा ले रहे थे, वो खटखुट कर करके वहीं पर उलट गए, मृत्यु के समान दिखाई पड़ने लगे। हल्ला हो गया, हाहाकार हो गया। नामदेव के चलते एक ब्राह्मण की हत्या हो गई। नामदेव अपने बच्चों को, पत्नी को बुलाए, कहे क्या कि देखो जी हमसे ब्राह्मण हत्या हो गया है, अब तो ये व्रत टूट ही गया, रखो, तुम लोग व्रत किए रहो, हम जो है जाते हैं चिता पर इसको लेकर के, तुम लोग भी पीछे से आ जाना। चिता पर लिटा दिया गया उस ब्राह्मण देवता को। अपने नामदेव जी कहे कि अब हम इस ब्राह्मण के अति से जो है ये हो गया, ब्रह्मद्रोही कहो, तो हम अब जी करके क्या करेंगे। इन्हीं के साथ चिता में वो भी बैठ गए, बच्चों को बिठा दिया, पत्नी को बिठा लिया उसी चिता में। जैसे अग्नि जलाया, अग्नि अभी कमर के पास पहुंचा भी नहीं था कि वो बूढ़ा उठ के खड़े, सब बच्चों को खींच लिया, इनको भी खींच लिया। ये देखे कहे भाई आप तो विट्ठल हैं, गले लपेट गए, इतना बड़ा परीक्षा आपने ले लिया। सब लोग देखते रह गए, अंतर्ध्यान हो गए। व्रत तो कीजिएगा आप, व्रत में भगवान भी चाहते हैं कि इसका व्रत सफल ना हो, परीक्षा ले लेते हैं। इससे अच्छा ये है कि आप व्रत को जो है ना ऐसा कीजिए, कथा सुनिए, आप जो है अपने जो बहुत मोबाइल से जैसे हम लोगों का बहुत लगाव है, ये और भी विषयों में जो बहुत ज़्यादा लगाव है, उसका उस दिन चिंतन कम कर लीजिए, तो हमारा जो विकृत जो अवस्था है वो उस दिन समाप्त हो जाएगा, वो ठीक रहेगा, और हम प्रकृति में अवस्थित हो जाएंगे।
तब जो मेरा वो एकादशी व्रत होगा। चेतना का कितना महत्व है देखो, समझो इसको। अभी हमें शरीर की ही चेतना है, दिन रात हम शरीर के बारे में सोचते हैं। इसके भीतर आत्मा है, इसके बारे में हम 1 मिनट भी समय नहीं देना चाहते। लेकिन किसी कारण से यह चेतना, ऐसा भी तो होता है, आप देखते होइएगा कि हम अभी शरीर में थे, लेकिन एकाएक कोई ऐसी घटना हमारे सामने घट गई, हमारा चेतना वहाँ से वहाँ भाग गया और हम शरीर का शुद्ध बुद्ध हमारा जाता रहा। हम किस अवस्था में हैं, कौन सा क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता है। तो कहाँ हमारा जो है शरीर में ही चेतना रह पाता है। ये तो दिन रात जो है बदलते रहता है। विकृत जो अवस्था है चेतना का, जो विकृत अवस्था है, जैसे स्वप्न में एक सपना देखा नहीं, उसको तोड़े किसी तरह से, ओ सपना है गलत है, तो फिर दूसरा सपना, फिर नींद जैसे खींचे दूसरा सपना आ गया। विकृत जो अवस्था है, कुछ मिलने वाला हमको नहीं है इस स्वप्न अवस्था से। कहते हैं कि चेतना हमेशा कृष्णमय होना चाहिए। कॉन्शसनेस जिसको कहते हैं, चेतना माने कॉन्शसनेस, मेरा कॉन्शस। कृष्ण चेतना में हमको स्थित रहना चाहिए। और जब कृष्ण चेतना में आप रहिएगा, न मैं मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, इससे अलग हूं, ये भाव आपको आएगा। और जैसे ये भाव आएगा तो हमारे प्रत्येक दिन का जो प्राथमिकता है वो बदल जाएगा। अभी प्राथमिकता क्या है? जब हमारा विकृत अवस्था चेतना का रहता है, सुबह उठते हैं, अरे भाई जॉब पर जाना हमको है, धन कमाना है, बच्ची की शादी के बारे में सोचना है, बच्चे की पढ़ाई के बारे में सोचना है, दुनिया की बात, विकृत चेतना। अरे भाई ये तो करते करते तुमने कई जन्म गंवा दिए, तुमको मिला क्या? ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आप जैसे उठे सुबह तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कई जन्म जन्मांतर से मैं क्या हो रहा है। कभी बाप मेरा मरा हुआ आता है, कभी माँ मेरी मरी हुई रहती, कभी जो है सो बहुत ही उच्च कुल के हम जन्म ले लेते हैं, लेकिन फिर तो वही बात करते हैं, विकृत चेतना में जी लेते हैं। वही जॉब खोजना, धन कमाना, शादी करना, बाल बच्चों को देखना, फिर मर जा। विकृत चेतना में ही हमारी मृत्यु हो जाती है। इसी क्षण हमारा बुलावा आ जाता है। तुमने तो जो कमाया अभी तक, जो कुछ भी तुमने जो कमाया वो तो संसार का था, चाहे धन कमाया हो, पुत्र कमाया हो, पत्नी कमाया, जो कुछ भी किए हो वो तो संसार का था, वो साथ नहीं जाएगा। अभी जो बुलावा आ गया, अब कौन जाएगा तुम्हारे साथ? अभी अभी जो रोग घेर लिया, अब कौन जाएगा तुम्हारे साथ? तो हम क्या कर रहे हैं? हमें हमेशा ये सोचना है कि इदम न ममम इदम कृष्णाय। समझ रहे हो? इदम न ममम, ये मेरे लिए नहीं है, ये सब नहीं, न मन न बुद्धि न चित्त, ये सब कृष्ण का है। कृष्ण का ये मन है, कृष्ण का ये बुद्धि है, सब उसी का दिया हुआ है। सब जड़ था, पड़ा हुआ था, जैसे भगवान चेतना दिए, आत्मा का प्रवेश हुआ, सब जागृत हो गया, सब मेरे लिए काम करने लगा। अब ये भाग रहा सब जगत की ओर, जो कि जगत से आया, जड़ है, जड़ से बना हुआ, तो जड़ की ओर भागता है। इसको खींचना अपने तरफ, इस आत्मा के तरफ,
कि भाई मेरा उद्धार करो। जैसे इतने साधन हम आपको प्रदान कर दिए, इससे अब आप अपना उत्थान कीजिए, भजन कीजिए। हारमोनियम है तो भजन गाइए, तबला है तो भजन बजाइए, ना कि उस पर विकृत गाना का जो है सो बजाइए और सुनिए। जो भी साधन आपको प्राप्त हुआ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, भगवान में लगा दीजिए। कई जन्मों से परायों के लिए किया है, अब अपने लिए करना है। भगवान के सम्मुख होने से भगवान की स्मृति होती है, अब भगवान के विमुख हो जाने से भगवान की विस्मृति हो जाती है। इस एक सूत्र को समझ करके और इस कथा को अगर हम समझें तो ये कथा जो भगवान भी कह रहे हैं कि पुरुष शिरोमणि, उद्धव जी को कह रहे हैं कि हे पुरुष शिरोमणि सुनो, जब इंद्रियां अपने बस में हो जाती है तथा चित्त शांत हो जाता है, तब यह प्रपंच भी निवृत्त हो जाती है। सब प्रपंच है जो तुम बोल रहे हो, 11, 18, 28, 16, क्या लेना देना इन सब से? इन सबों को लगा दो हमारे में। पुरुष शिरोमणि तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है, इसलिए वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बतलाना चाहता है उसके अनुसार कारण को कार्य में अथवा कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है। तो वक्ता है ना, चातुरी करता है। ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो गया है, इसका कोई बंधन नहीं है कि किसका किस में अंतर्भाव हो। कभी घटपट अब में चला जाता है, देखो कभी घट जो है, घटपट आदि कार्य, अब वस्तुओं का उनका कारण मिट्टी या सूत है। घट का कारण कौन है? मिट्टी। पट का कारण कौन है? सूत। तो कभी मिट्टी सूत आदि का घटपट आदि कार्यों में अंतर्भाव हो जाता है। इसीलिए वादी प्रतिवादियों में से जिसकी वाणी ने जिस कार्य को जिस कारण में अथवा जिस कारण को जिस कार्य में अंतर्भूत करके तत्वों को जितनी संख्या स्वीकार की, वो हम निश्चय ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका वह उपादान युक्ति संगत है। उद्धव जी, जिन लोगों ने 26 संख्या स्वीकार की है वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादिकाल से अविद्या से ग्रस्त है, वह स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता, उसे आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता है। इसलिए प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, 25वां पुरुष और 26वां ईश्वर, इस प्रकार कुल 26 तत्व स्वीकार कर लिया। 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि शरीर में जीव और ईश्वर का अनुमात्र भी अंतर या भेद नहीं है, इसलिए उनमें भेद की कल्पना व्यर्थ है। रही ज्ञान की बात, सो तो सत्वात् का प्रकृति का गुण है। तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है, इसलिए सत्व रज आदि गुण आत्मा के नहीं प्रकृति के ही हैं। इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय हुआ करते हैं, इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण नहीं प्रकृति का ही गुण सिद्ध होता है। इस प्रसंग में सत्वगुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है। और गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला ईश्वर ही काल है और सूत्र अर्थात महत्व तत्व ही स्वभाव है, इसलिए 25 और 26 तत्वों की दोनों ही संख्या युक्ति संगत है। उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए, तो तत्वों की संख्या स्वयं ही 28 हो जाती है। और उन तीनों के अतिरिक्त 25 ये हैं: पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये 9 तत्व मैं पहले ही गिना चुका। श्रोत, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना, ये 5 ज्ञानेंद्रियां। वाक, पानी, पाद, पायु और उपस्य 5 कर्मेंद्रियां। मन जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों ही हैं। इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय। इस प्रकार 3, 9, 11 और 5 सब मिलाकर 28 तत्व होते हैं। जो तुम पूछ रहे थे, कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले 5 कर्म, चलना, बोलना, मल त्यागना, पेशाब करना और काम करना, इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती, इन्हें कर्मेंद्रिय स्वरूप ही मानना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में कार्य, 11 इंद्रियां और पंचभूत और कारण, महत्त्व आदि के रूप में प्रकृति ही रहती है।
वही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करती है। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है। महत तत्व आदि कारण धातुएं विकार को प्राप्त होते हुए पुरुष के ईक्षण से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। उद्धव जी, जो लोग तत्वों की संख्या 7 स्वीकार करते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 भूत और छठा जीव हो गया और 7वां परमात्मा हो गया। जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत दोनों का अधिष्ठान है, यही तत्व है। देह, इंद्रिय और प्राण आदि की उत्पत्ति तो पंचभूतों से ही हुई है, इसलिए ये इन्हें अलग नहीं गिनते। जो लोग केवल 6 तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि 5 भूत है और छठा है परम पुरुष परमात्मा। वह परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है और उनमें जीव रूप से प्रवेश करता है। इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि का पंचभूतों में समावेश हो जाता है। जो लोग कारण के रूप में 4 ही तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और जगत में जितने पदार्थ हैं सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। वे सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बतलाते हैं, वे इस प्रकार गणना करते हैं कि 5 भूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 1 आत्मा। जो लोग तत्वों की संख्या 16 बतलाते हैं, उनकी गणना भी इसी प्रकार है। अंतर केवल इतना ही है कि वे आत्मा में मन का भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्व संख्या 16 रह जाती है। जो लोग 13 तत्व मानते हैं, वे कहते हैं कि आकाश आदि 5 भूत, श्रोत आदि 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, 1 जीवात्मा और 1 परमात्मा, ये 13 तत्व हुए। 11 संख्या मानने वालों ने 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां और उनके अतिरिक्त 1 आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया है। जो लोग 9 तत्व मानते हैं, वे आकाश आदि 5 भूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकृतियां और 9वां पुरुष, इन्हीं को तत्व मानते हैं। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। सबका कहना उचित ही है, क्योंकि सबकी संख्या युक्ति युक्त है। जो लोग तत्वज्ञानी हैं, उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं दिखती, उनके लिए तो सब कुछ ठीक ही है। इस प्रकार से भगवान जी उद्धव जी को आज इसमें जो उनमें भेद दृष्टि था उसको समाप्त किए। फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है वृषभान की दुलारी, वृषभान की दुलारी, फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। तेरा सा मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गई हूँ, बिन मोल बिक गई हूँ,
कब से छवि निहारी, फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है विश्वान की दुलारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ